सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को रिटायर होने के बाद कम से कम 2 साल तक कोई भी राजनीतिक पद लेने से रोका जाए। ये मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश देने से मना कर दिया है, याचिका ठुकरा दी है। याचिकाकर्ता ने किन जजों का उदाहरण दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा क्या, इन सब की बात लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि न्यायपालिका के हित में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के हित में और न्यायिक प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बना रहे, इसके लिए भी यह ज़रूरी है कि जो जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिटायर होते हैं उन्हें 2 साल तक कोई राजनीतिक पद लेने से रोका जाए। ये याचिका सुनवाई के लिए लगी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने और याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील अहमद आबदी। जजों ने इस याचिका को देखा, उन्होंने पढ़ रखा था। जजों का ये कहना था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है और क्या ऐसा आदेश देना ज़रूरी है। जजों ने यह सवाल उठाया कि तमाम ऐसे ट्रिब्यूनल हैं जहां पर कि रिटायर्ड जज ही नियुक्त किए जा सकते हैं कानूनन, तो वो पद भी सरकार ही देती है। ऐसे में ये कहना कि जजों को कोई पद नहीं लेना चाहिए रिटायरमेंट के बाद, ये तो गलत है। इसका जवाब देते हुए वकील ने कहा कि जो ट्रिब्यूनल कानूनी ज़रूरत के मुताबिक रिटायर्ड जजों को ही नियुक्त कर सकते हैं, उनका सवाल वो नहीं उठा रहे हैं। उनका सवाल इस बारे में है कि जज राजनीतिक पद ले रहे हैं इन दिनों, जो कि सही नहीं है। इसके बाद जजों ने सवाल उठाया कि आपकी याचिका में सिर्फ एक जज का उदाहरण आपने मुख्य रूप से दिया है, तो क्या आप सिर्फ इसी जज के खिलाफ हैं? ये मैं आपको बताता चलूं कि जो उदाहरण दिया गया था वो जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर का दिया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट से जनवरी के महीने में इस साल रिटायर हुए थे और 12 फरवरी को उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। जस्टिस नज़ीर अयोध्या मामले का फैसला देने वाली 5 जजों की बेंच के सदस्य थे। वो उस बेंच के भी अध्यक्ष थे जिन्होंने 2016 में हुई नोटबंदी को सही ठहराया था। जिन जजों की बेंच ने, उस बेंच के भी वो अध्यक्ष थे। इसके अलावा ट्रिपल तलाक मामले की सुनवाई में भी जस्टिस नज़ीर शामिल रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, जो आज इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने याचिकाकर्ता से सीधा सवाल किया कि ऐसा लगता है कि आप एक विशेष जज के खिलाफ हैं, इसलिए आप ये याचिका लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। याचिकाकर्ता के वकील अहमद आबदी ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, हम तो न्यायपालिका के हित में अपनी बात को यहाँ पर रख रहे हैं। जजों ने कहा, हो सकता है आपकी मंशा सही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश नहीं दे सकता। वैसे भी कानून बनाना सरकार का काम है, कोर्ट का नहीं। और सबसे ज़रूरी बात कि किस जज को क्या पद लेना है, चुनाव लड़ना है या किसी सदन का सदस्य बनना है या राज्यपाल बनना है, ऐसी तमाम बातें जो हैं उसे उस जज के जो सेवानिवृत्त हो चुका है अपने विवेक पर छोड़ देना चाहिए। हर बात में न्यायिक आदेश नहीं दिया जा सकता। हाँ, सरकार चाहे तो कानून बना सकती है, लेकिन किसी जज को रिटायरमेंट के बाद कोई पद लेना है या नहीं, उसे उसके ही विवेक पर छोड़ देना उचित होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वो इस तरह का कोई आदेश नहीं देने जा रहा है। ऐसे तमाम न्यायिक पद हैं जो रिटायरमेंट के बाद जजों को कानूनन ग्रहण करने होते हैं। वो कानून ही इस तरह से बने हुए हैं कि उन ट्रिब्यूनल के सदस्य या अध्यक्ष कोई पूर्व जज को ही बनाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई राजनीतिक पद ले रहा है, कोई चुनाव लड़ रहा है या राज्यपाल का पद ग्रहण कर रहा है, तो इस पर आज की तारीख में कोई कानूनी रोक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकता है। तो जब कोई रोक नहीं है तो जज के विवेक पर बात को छोड़ देना बेहतर होगा। वैसे आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज रिटायर होने के बाद राज्यपाल बने हैं। जस्टिस नज़ीर का नाम हमने वीडियो के पिछले हिस्से में लिया। इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस सथाशिवम भी केरल के राज्यपाल बने थे। इसके अलावा पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं। यानी इस विषय पर पिछले कुछ सालों में चर्चा होती रही है
कि जज राजनीतिक पद ग्रहण कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, ये उचित नहीं है। लेकिन इस पर कोई ना तो कानूनी रोक है, ना ही ऐसी बात है कि ये हाल फिलहाल ही ऐसा हुआ है। अतीत में इस तरह के भी उदाहरण रहे हैं कि राजनीतिक दलों से जुड़े लोग राजनीति छोड़कर जज बने और कुछ मामलों में तो वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां पर कि यही माना गया कि एक व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल करता है जब वो जज के पद पर होता है तो, और जब वो कोई राजनीतिक पद ग्रहण करता है तो वहां भी वो अपने विवेक के मुताबिक ही फैसला लेता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से मना कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया।